अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी हंस ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दो शेयर्स का रिव्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम स्टॉक्स का रिव्यू करें, हम इसको देखते हैं जो 5 दिन पहले एक शेयर का एनालिसिस किया था। दैट वाज मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इसका सिंबल मुगल है और जिसके अंदर मेरा पहला टारगेट वाज 94 रुपीज़ या 90 आया हुआ है। इसको मैं वापस एडिट कर देता हूँ। इट वाज 94। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, 5 दिन पहले अपलोड की थी। उसके अंदर पहला टारगेट वाज 94 एंड द सेकंड टारगेट वाज 100 जो लॉन्ग टर्म था। तो जो शॉर्ट टर्म टारगेट था वो अचीव हो गया है। माय सेकंड टारगेट ऑफ 100 इज स्टिल इंटैक्ट, और जहां तक मैं फोरसी करता हूँ स्टॉक को, मुझे ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे 140 150 का भी टारगेट इसमें नज़र आता है। ये हो गई बात हमारे पुराने स्टॉक की जो हमने 5 दिन पहले रिव्यू किया था। अब आ जाते हैं पी आई बी टी एल पे। सो पी आई बी टी एल के अंदर जो है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। मेरा नहीं, इनफैक्ट हम सबका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। आप प्लीज़ पे विद मी। अच्छा, सो यस, पी आई बी टी एल के जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो हैं 16.6। जो मीडियम टर्म टारगेट्स हैं दैट इज़ 17.5, और लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे इसका 19 नज़र आता है। 20 भी जाने की पॉसिबिलिटी है, बट दीज आर दी इमीडिएट टारगेट्स जो आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे। और करंट रेजिस्टेंस जो इसकी एक है दैट इज 16.5, वो वही टारगेट ही हो जाएगा आपका। अगर आप अभी भी बाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 रुपया नज़र आ रहा है। फिर आपका जो सपोर्ट है, इनिशियल सपोर्ट इज़ अराउंड 15 रुपीज़, 15 रुपये इसका पहला सपोर्ट है। फिर जो इसकी मेजर सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 14.5। और अगर ये 14.5 को ब्रेक कर देता है तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी। फिर आपको एग्जिट कर देना चाहिए इस शेयर के अंदर से। इसको और होल्ड करने का, अगर आप तो इन्वेस्टर हैं फिर आप इसको होल्ड रखें, लेकिन इफ़ यू आर शॉर्ट टर्म ट्रेडर और आपको क्विक मनी चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे इससे एग्जिट ले लेना चाहिए। जो हमारा दूसरा शेयर है आज के लिए वो है, जो अगला शेयर है दैट इज स्पेल लिमिटेड। इसको ये चलना शुरू हुआ था जब ये 40 रुपए का था, तब से ये बुल रन में ही है। बट अभी इसने एक डीप करेक्शन ली है और मुझे अब इसके टारगेट्स नज़र आते हैं 62, फिर 70, फिर 80। 62 इज़ योर इमीडिएट टारगेट जो आपको शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये अचीव कर लेगा। 70 रुपीज़ इज़ योर मीडियम टारगेट, और 80 रुपये जो है आपका लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे यहाँ से नज़र आता है। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कीप इन माइंड दैट दिस स्टॉक हैज़ टू क्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 57। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है जो इसको विद गुड वॉल्यूम्स क्रॉस करनी चाहिए, और इसको कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए। तो अगर आप सेफ रह के खेलना चाहते हैं तो यू कैन बाय वंस इट क्रॉसेस 57, अदरवाइज यू कैन बाय हियर एज वेल। क्या कहते हैं, अगर ये प्राइस इसकी 54 से नीचे चली जाती है और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो फिर आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। सो इन अदर टर्म्स यू शुड प्लेस योर स्टॉप लॉस एट अराउंड 54 रुपीज़। इसमें आधा 1 रुपया देखें ऊपर नीचे हो जाता है शेयर का, उसको आपने पकड़ के नहीं बैठना होता। मैं अक्सर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि 62 का टारगेट है, तो अब आप जो है 62 की ही जिद लगा के बैठे रहें और 61.5 हो गया और आप नहीं बेच रहे, तो वो बेवकूफ़ी है। और इसी तरह से 70 है तो 69 पे अगर पहुंच गया शेयर तो आपको वहां भेज देना चाहिए, अगर तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं फिर तो आप इसको 100 रुपये पे जाके बेचें, क्योंकि ये जिस तरह का स्टॉक है ये 100 रुपये का भी हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो इसमें बस ये टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म 62, मीडियम टर्म 70, लॉन्ग टर्म 80। ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी बिलो 54, और जो है क्या कहते हैं, इसको 57 की रेजिस्टेंस, मतलब 57 विद गुड वॉल्यूम्स क्रॉस करना ज़रूरी है टू अचीव दीज टारगेट्स। इफ द प्राइस फॉल्स बिलो 54 देन द ट्रेड बिकम्स इनवैलिड। और इसकी वर्किंग में नहीं आज शो कर रहा, मुझे नहीं लगता पब्लिक को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है अभी वर्किंग के अंदर। उनको डायरेक्ट टारगेट प्राइसेस और स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं, तो बस मैं भी फिर इसी तरह से चल लेता हूँ। अनलेस एंड अनटिल को ख़ास रिक्वेस्ट है कि इसका एनालिसिस करके दिखाएं तो फिर मैं कर दूंगा।
तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और आप को और भी शेयर्स अगर आप चाहते हैं कि देखें, तो पुरानी वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से स्टॉक्स बताए हुए हैं। और उस पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये शेयर आपने इस तरह से कहा था कि यहाँ चलेगा या वहाँ चलेगा, या इतना इसको चल जाना चाहिए था लेकिन ये करंट यहाँ पर है, या आपने कोई शेयर बाय किया हुआ है और आप उसमें स्टक हैं, या आपने कोई शेयर बाय किया हुआ है और उस वो प्रॉफिट में है और आपको नहीं पता कि एग्जिट कब लेना है। तो कोई भी इस तरह का सजेशन है, क्वेरी है, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। माय ईमेल एड्रेस इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।